सभी को नमस्कार। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल रहा है कि थर्ड ग्रेड का जो मेन एग्ज़ाम है, मैथ साइंस से जुड़े जितने भी टॉपिक है वो इस पे क्या करवाए जाएंगे आपको बिल्कुल फ्री। तो अपने को पता है कि जो मेन एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है और मेन एग्ज़ाम है आपका 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। तो ये मेन एग्ज़ाम है जो 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो अपने बात करते हैं पहले मैथ से जुड़े कुछ टॉपिक। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस, जिसमें पहला जो है वो है संख्याओं से रिलेटेड, जिसमें आपको परिमेय, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़ने हैं। इसी क्रम से अपने दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा, और इसी प्रकार सारे टॉपिक अपने धीरे धीरे इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री करवाए जाएंगे। तो अपने बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है आपका संख्याओं से रिलेटेड। तो अपने बात करते हैं संख्याओं की। संख्याएं, तो देखो संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी जहां पे आपको आयोटा मिल जाए वही आपकी क्या है, काल्पनिक संख्या है। कैसे? जैसे बात करें अपने अपने को पता है कि 12th क्लास में लिखा हुआ कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसका मान कितना होता है, -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर आपसे बात करें एग्जाम्पल में कि आप बताए कि जो रूट में -5 लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी √5 और आयोटा। अब आयोटा क्यों? क्योंकि अपने को पता है -1 का वर्गमूल क्या होता है, आयोटा। और काल्पनिक संख्याओं की डेफिनेशन भी होती है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है, आपका काल्पनिक संख्या है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे बात करूँ -64, तो 64 का जो वर्गमूल है अपने सभी को पता है कि 8 होता है, और यहाँ पे माइनस है, और -1 अंडरूट के अंदर हो तो उसका मान कितना होता है, आयोटा। अगर इसी तरह अपने बात करें -49, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 आयोटा। तो ये तो बात होगी काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही क्या कहलाता है, आपका काल्पनिक संख्याएं। तो अगर या तो दे दे -5 वर्गमूल तो भी सही है, काल्पनिक संख्याएं। अगर √5 आयोटा दे दे तब भी काल्पनिक संख्याएं सही है। इसके अलावा वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी है? तो वास्तविक संख्या भी दो भागों में डिवाइड है। एक तो है पूर्णांक और एक है दशमलव संख्याएं। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम, संपूर्ण, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, और एक है आपका संयुक्त। तो ये जो पार्ट हैं पूर्णांक के अंदर, पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर, और प्राकृत का मतलब है नेचुरल, पूर्ण मतलब होल नंबर। तो ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो टर्म हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके पूर्णांक में। उसके बाद बात करें दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्याएं भी दो भागों में डिवाइड है। एक तो है 7 दशमलव, और एक है अशांत दशमलव। तो ये एक तरह से अपना फ्लो चार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि संख्याएं कितने प्रकार, दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक में दो हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्या। पूर्णांक में आपके पास क्या है, प्राकृत होगी,
पूर्ण संख्या की सम, विषम, अभाज्य, सहभाज्य, संयुक्त और संपूर्ण। तो दशमलव में है आपके शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और भी अगर आगे डिवाइड करें तो अपने बात करें कि जो अशांत दशमलव संख्या है वो भी कितने भाग में? दो। तो इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो है अशांत आवर्ती दशमलव, और एक है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये तो बात होगी संख्याओं के फ्लो चार्ट की कि वास्तविक संख्याएं कौन सी है और काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं। आगे अपने बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर। तो इसमें जो पहला है वो है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? और अभी बताया कि पूर्णांकों को क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसको आई से शो करते हैं। इंटीजर मतलब जो पूरा नंबर हो, मतलब जो पॉइंटों में ना हो। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। 0 भी अपने आप में एक पूरा नंबर है, 1 भी अपने आप में पूरा नंबर है, 2 भी अपने आप में क्या है? पूरा नंबर है। इसी तरह ये चलता जाएगा और आपके अनंत तक। और अपने 0 की साइड की बात करें तो यहाँ पे -1, -2, और ये भी कहाँ तक चलता जाएगा? अनंत। तो इंटीजर में आपको ध्यान रखना है, इंटीजर मतलब जो पूर्ण नंबर हो वो क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है। दूसरा अगर अपने बात करें, दूसरा है अपने पास, इसी का सब पार्ट है प्राकृत संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जिसमें कहाँ से स्टार्ट हुई है? 1 से 2, 3, और ये चलता जाए आपका कहाँ? अनंत तक। तो नेचुरल नंबर में आपको ध्यान रखना है जो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से, और कहाँ तक चले? अनंत तक। उसके बाद बात करें अपने पूर्ण संख्याओं की, जिनको बोलते हैं वोल नंबर, जिसको W से शो करते हैं। तो वोल नंबर में क्या आएगा? तो वोल नंबर में स्टार्टिंग होगा आपका 0 से। ध्यान रखना है इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत। तो देखो अपने पास पूर्णांक तो इंटीजर जिसमें नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन पूर्ण नंबर पॉइंटों में कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन प्राकृत यानी नेचुरल, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके अनंत तक। और पूर्ण नंबर जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। उसके बाद अपने को पता है सम विषम, यानी सम वो संख्या है जिसमें किसका भाग जाए? 2 का भाग जाए। और विषम कौन से? जिसमें 2 का भाग ना जाए। इसमें तो 2 का भाग जाएगा और इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये तो होगी सम संख्याएं और ये होगी विषम संख्या। मतलब सीधा सा हिसाब है कि जो 2 के पहाड़े में है, यानी 2 से डिवाइड हो, जैसे मान लो 16 है, तो 16 के बताओ सम है कि विषम है? आप कहोगे सर 16 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सम होना चाहिए। तो 16 से डिवाइड 2 से हो रहा है, वो संख्याएं कौन सी? सम। अगर मैं 17 लिखूँ, 17 क्या सम संख्या है? नहीं, क्योंकि 17 2 से डिवाइड नहीं होता, होगा भी तो ये किस में आएगा? पॉइंटों में, यानी 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अपने बात करते हैं आगे जो नंबर है। उसके बाद बात करें अगला जो नंबर है वो है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं, जिनको हमने रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, या इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या किससे डिवाइड होंगे? 1 से। या तो 1 से डिवाइड होंगे या किससे डिवाइड होंगे? खुद से, यानी स्वयं, सेल्फ। तो ऐसा कौन सा नंबर है? जैसे मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये खुद से डिवाइड होंगे लेकिन 1 से भी डिवाइड होंगे।
तो अपने इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जिसके दो गुणनखंड हो, ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड मतलब दोनों के पाड़े में आए। तो जैसे मैं तीन की बात करूं तो तीन के दो गुणनखंड कौन से, एक के पाड़े में भी आता है और तीन के पाड़े में भी आता है। तो इसके कितने गुणनखंड, दो गुणनखंड। उसके बाद बात करें, देखो अपने एक की बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्या एक के दो गुणनखंड हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं, एक के दो गुणनखंड नहीं हो सकते क्योंकि एक एक की पाड़े में आता और किसी की पाड़े में नहीं आता। तो आपका जो एक नंबर है वो न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। तो मैंने बता दिया आपको, ये लाइन ध्यान रखनी है कि जिसमें दो गुणनखंड हो तो एक के दो गुणनखंड नहीं होते। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही आपकी संयुक्त संख्या। संयुक्त क्या होती है अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसके बाद बात करें अपने कि अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, तो ध्यान रखना कितने हैं, चार। चार कौन कौन से, तो 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि दो आपका एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है आपकी अभाज्य, क्योंकि दो के गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखो एक भी होगा और कौन सा होगा, दो भी। इसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, यानी दो के दो ही गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। लेकिन कौन सी, सम। कौन सी है, सम। बाकी सब आपको कैसे मिलेंगी, विषम। तो अपने ध्यान रखेंगे कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए अपने को ध्यान रखना है जो या तो एक से डिवाइड हो या स्वयं से, जिसके दो गुणनखंड हो। यानी तीन के कितने गुणनखंड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक भी है और तीन भी है, यानी दोनों के पाड़े में आता है, क्योंकि तीन और किसी के पाड़े में नहीं आता है। जैसे अगर तीसरा मिल जाता है इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं को ढूंढना कैसे वो भी अपनी बात करेंगे। तो अपने आगे बात करते हैं। अपने को ये पता चल गया कि 1 से लेके 10 तक चार अभाज्य संख्या हैं। तो अभी कौन कौन सी बात की, 2, 3, 5 और 7। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 1 से 20 तक बताओ कितने हैं, तो टोटल है 8। 8 कौन कौन से, देखो चार तो ये होगी, 2, 3, 5, 7। उसके आगे की बात करें तो एक तो 11, 13, 17 और 19। तो चार ये रे टोटल कितने होंगे, 8। 1 से 20 तक कितने, 8। उसके बाद अपने बात करें 1 से 30, तो 1 से 30 है 10। तो इसका मतलब इसमें दो ही मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा 23 और एक मिलेगा आपको 29। तो 1 से 30 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या हैं, 10। उसके बाद बात करें अपने 1 से लेके 50, तो 1 से 50 तक की बात करें तो इसमें मिलेंगे आपको 15, यानी 5 और मिलेंगे आपको। कौन कौन से, एक तो मिलेगा 31, 37, 41, 43 और मिलेगा आपको 47। यानी 4, 4, 8, 2, 10, 10 और 5, 15। यानी 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपके पास, 15। अगर आपसे पूछ ले 1 से 75 तक बताओ, तो ध्यान रखना 1 से 75 तक है 21। कितने हैं, 21। कौन कौन से, देखो 53, 59, 61, 67, 71 और है 73। तो कितने होंगे, ये हैं आपके पास 3, 3, 6, यानी 15 और 6 कितने होंगे, 21। तो 1 से 75 तक कितने, 21। 1 से 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक है 25। तो कौन कौन से हैं इसमें, देखो एक तो है 79, 83, 89
और एक है 97। तो ये तो हो गया आपके पास 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं। तो सीधा याद रखो कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। आपको बता दिया मैंने, 1 से 10 के बीच में 4 होते हैं, 1 से 20 में 8, 1 से 30 में 10, 1 से 50 पूछे तो 15, और 1 से 75 पूछे तो 21। और 100 तक वाले में कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। अगर आपसे 1000 तक भी पूछ ले तो भी ध्यान रखना, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं होती है 168, यानी 168। तो ये तो था अभाज्य संख्याएं कि 1 से 100 में कितने होते हैं, 1 से 1000 में कितने होते हैं। जैसे अपने एक्शन की बात करें, अपने अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सी टेट में, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि 12 से लेके 12 से 71 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताएं। 12 से 71 के बीच में अभाज्य संख्या बताएं। तो देखो अपने को ये पता है कि 1 से 75 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21। 1 से 75 तक कितने होते हैं, 21। तो अपने ध्यान रख लेते हैं कि 1 से 71 तक, 1 से 71 तक कितने होती हैं। तो देखो मैंने बताया था कि 1 से जो 75 है उसमें एक तो आता है आपका 53, 59, 61, 67, 71 और एक आता है 73। तो देखो 71 तक चाहिए अपने को, तो अगर अपने 73 हटा दें, 73 हटा दें तो कितना रहेगा, तो 21 थी, एक हटा दिया तो 1 से लेके 71 रहेंगे अपने 20 अभाज्य। तो यहाँ तक अगर बात करें तो कितने अभाज्य रहे, 20। क्यों, क्योंकि अपनों ने एक अभाज्य हटा दिया, कौन सा, 73। फिर अपने को बात करनी है कि 12 से लेके 71 चाहिए, तो अपने 1 से लेके 11 वाले हटा देते हैं। 1 से 11 वाले हटा देंगे तभी तो अपने पास 12 से लेके 71 तक अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो 1 से 11 तक कितने हैं, चलो बात करते हैं 1 से 11। तो 1 से 11 में अपने को 1 से 10 पता है कितनी है, 4 है, और 11 भी आपका क्या है, अभाज्य है। तो टोटल कितने होंगे, 5। कितने होंगे टोटल, 5। और टोटल 1 से 71 कितने हैं, 20। अगर मैं 1 से 11 तक के 5 हटा दूं तो 12 से 71 में कितने बचे, 15। कितने बचे, 15। तो 12 से 71 में आपको अभाज्य संख्याएं कितनी है, 15। यही सी टेट का आया वो क्वेश्चन है जिसका आंसर कितना है, 15। ठीक है। तो उसके बाद अपने बात करें एक और क्वेश्चन की, जिसमें ये आया था वन रक्षक में, वन रक्षक 2022 में। इसमें पूछा था कि सभी अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो है x, और फिर पूछा था कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या है, y। तो पूछा था कि x माइनस y की वैल्यू क्या होगी। फिर से सुन लो क्वेश्चन, कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अपने बात करते हैं, तो इसमें अपने सिर्फ ध्यान रख लेते हैं कि एक बार मान लेते हैं कि 1 से 10 तक संख्याएं मान लेते हैं अपने, कि जो 1 से 10 तक जो संख्याएं, इनमें अभाज्य संख्याएं कितनी, आप कहोगे सर 4 है, और 4 कौन कौन सी, आप कहोगे 2, 3, 5 और 7, ये 4 है। तो देखो पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 5 और 5, 10, 10 और 7, 17, यानी कितना हो गया, 17। उसके बाद जो एक और लाइन लिखी हुई है वो ये है कि सभी विषम संख्याओं का योग कितना है, y। तो विषम इसमें से देख लेते हैं, एक तो 3 है, एक 5 है और एक कितना है, 7। 5 और 3 8, 8 और 7 15, यानी सभी विषम संख्याओं का योग, और जिसको y से शो करना है वो कितना है आपके पास, 8 और 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15।
तो ये तो मान है y का, और x का मान कितना है 17, ये तो मान है। और ऑप्शन ने से पूछा क्या है x माइनस वाई, तो कितना आएगा अपने पास 17 माइनस 15, और आंसर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। अगर अपने वैसे डायरेक्ट ध्यान रखें, इतना कुछ करना ना पड़े, तो जैसे मान लो 1 से 10 तक अपने पास अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7। अगर इसमें से विषम देखें तो 3, 5 और 7। और x माइनस वाई का मतलब क्या है, दोनों का अंतर ही तो होता है, कि दोनों का अंतर बताओ। तो इन दोनों का अंतर क्या है, अगर 3, 5, 7 इसमें से हट जाए, 3, 5, 7 इसमें से हट जाए, तो बचा क्या, 2 ही तो बचा। दोनों का अंतर क्या बचा, 2। तो 2 ही आपका क्या होगा आंसर। आप चाहिए कोई भी संख्या मान लो, तो जैसे आप होगे सर नहीं 1 से 10 नहीं, मैं तो 120 मानूंगा, मान ले भाई। तो 120 माने तो इसमें कितने हैं, टोटल 8 है। तो 8 में आपको पता है 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद टोटल 7 नंबर आपके अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इसमें से विषम अगर आप संख्याएं लिखोगे तो 2 ही तो आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी तो सब लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के बचे और यहाँ पे विषम संख्याएं हटा दें, तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस भी क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2। तो इसका मतलब अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपसे सभी संख्याओं का योग और उसमें से विषम संख्याओं को हटाओगे तो अंतर क्या आएगा आपके पास, 2। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। तो इसी तरह इसका अगला पार्ट कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।